माता दी दोस्तों। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है मेरी, और लक्ष्मी नारायण जी का और श्री यंत्र जी का मैंने अभिषेक करवा दिया है पुरुषोक्त के और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से। तो यहाँ पर ये ध्यान करते हुए भगवान जी का आवाहन ध्यान और उन्हें उनकी स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भगवान जी को विराजमान कर लिए हैं, आवाहन कर लिया उनका। अब हम दीप जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, और दीप प्रज्वलित करने के बाद अब पूजा आरंभ होगी। और यहाँ पर हमने संकल्प ले लिया है। संकल्प लेने के बाद भगवान जी के समक्ष रख दीजिए, लक्ष्मी नारायण जी के बीच में एकदम रख दीजिए अपना संकल्प। हाँ वहीं पे स्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सबको स्नान कराया है, प्रॉपर स्नान वगैरह करवा चुके हैं, लेकिन पूजा शुरू करने से पहले हम स्नान करवा रहे हैं। कोई ना कोई गलती बेचारे से हो ही जाती है। तो यहाँ पर हमने सबके ऊपर गंगा जल छिड़क दे रहे हैं और ध्यान कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने पूजा आवाहन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कलश देव की पूजन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ध्यान आवाहन कर लिया, फिर उसमें जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया है, फिर जल से स्नान करा रहे हैं। अब हम उन्हें तो हम जलेऊ समर्पित करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे उपवस्त्र धारण कराया जा रहा है। वस्त्र उपवस्त्र सबको पहनाना है। हाँ, तो अब हम सबको कुमकुम लगा रहे हैं, क्योंकि सबको ऑलरेडी सभी भगवान जी को हमने स्नान करा के ना तैयार कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा हम हल्दी कुमकुम उनके ऊपर छिड़क दे रहे हैं। कलश पे भी तो हम लक्ष्मी नारायण जी को चुनरी उड़ा देंगे, क्योंकि भगवान जी वस्त्र तो नया पहने, मैं पीले रंग का वस्त्र ले आई थी। ठीक है, ध्यान से यार दिया जल रहा है। इसके बाद हमने भगवान जी को माला फूल चढ़ा दिया है, माला फूल वगैरह सब अच्छे से चढ़ा के, और फिर उसके बाद धूप दीप दिखाया। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान जी को नैवेद्य चढ़ाए, फल फ्रूट चढ़ाया और भोग वगैरह लगाए हैं। और फिर आचमन करके उन्हें पान का बीड़ा समर्पित किया है, फिर आचमन करके दक्षिणा चढ़ाई है। सो इस प्रकार से पूजन पूर्ण किया है हमने। और डेहरी का थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं ले पाई थी, इस बार मैंने थोड़ा सा स्पेशल अलग कराया था कि हल्दी का लेप जो था वो पूरे चौखट पे अच्छे से लगवा के उस पर लाल कलर के कुमकुम से अच्छे से छिड़काव करके हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद, और तब वहाँ पे डेहरी पूजन हुआ था। थोड़ा सा जल्दी में नहीं कर पाई थी। और ये लेप आप देख रहे हैं, वैसा ही सेम लेप मैंने जो ये मैं 3 मिट्टी के कलश लेके आई थी, इन पे भी किया था। और जैसे मैंने आपको बताया था 3 जगह के लिए बना के मैंने रखा है, कि एक माता रानी के रूम में रखा है, एक अपने रसोई स्थान में रखा है, एक अपने तिजोरी में रखा है। सो ये धन संपदा हर एक चीज़ के लिए है, कि आपके घर में अन्न का भंडार रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा रहे, और आपके घर परिवार में हमेशा बरकत रहे। तो इसमें से अगर कोई चीज़ कभी ख़राब हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट ख़राब नहीं होती। कपूर वगैरह इतना डाल दिया जाता है तो ख़राब नहीं होती। और जो जो सामग्री मैंने बताई थी वो सब मैंने डाल दिया था। तो इनमें ऐसा था, छोटी वाली तो मटकी बहुत जल्दी भर गई थी, बट बड़ी वाली जो मटकियाँ हैं उनमें मैंने थोड़ा सामग्री थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी। तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। और फिर मैंने भगवान जी के सामने रख दिया था पूजा करने के बाद। फिर इन्हें मैंने इनके स्थान पर रख दिया था। तो बहुत अच्छा लगा, और सब कुछ बहुत विधि विधान के साथ हुआ। एक्चुअली आज ये सुबह प्रयागराज और बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ दर्शन करने माँ विंध्यवासिनी के। तो दर्शन करके आए हैं और सुबह ही आए थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट तैयारी कर लेते हैं, आज माता रानी की पूजा भी करनी है, लक्ष्मी नारायण जी की। सो इस तरीके से पूजा पूर्ण की हमने। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। कोई चीज़ नहीं भी अगर हो पाती है तो मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, भगवान के ऊपर, वो जैसे तैसे सब कंप्लीट करा देते हैं। तो द्वार पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ, और हमने बाहर तोरण वगैरह भी लगा दिए। जो मैं पीतल के स्वास्तिक की चिन्ह वगैरह ले आई थी वो सब लगा दिया था, और गूगल का धुआं भी घर में कर दिया था। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत विधिवत हो गई, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पर पूजा पूरी हो जाने के बाद हमने सबने मिलकर आरती की लक्ष्मी नारायण जी की। आरती पूर्ण होने के बाद तो हमने बैठ के अपने अपने पाठ कर लिए। पतिदेव को भी कुछ पाठ करना था, उनको भी कुछ जाप करना था, उन्होंने भी किया, मैंने भी किया।
सो दोस्तों, यहाँ पूरी पूजा पाठ हो गई है माता रानी की कृपा से, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से। देहरी पूजन करने के बाद हमने यहाँ पर मंदिर में पूजा कर ली। और ये देखिए, हमने सत्तू चढ़ाया है थोड़ा सा भगवान जी को। आरती हटा लेती हूँ। ये सत्तू थोड़ी सी चढ़ाई है, भगवान जी को बहुत प्रिय है। पंचामृत भी चढ़ा रखा है और यहाँ पर बताशे हैं, पंचमेवा का भोग है। तो जैसा प्रभु ने इंतज़ाम कर दिया, जितना करवा दिया इंतज़ाम, ठीक है, उतना इंतज़ाम हम कर लेते हैं। और यहाँ पर माता रानी, उन्हीं की इच्छा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा करवा देते हैं। और ये जो है, मैंने आपको जैसे बताया था, देखिए मैं वही सारी चीज़ें बताती हूँ, करती हूँ, जो मैं स्वयं भी उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ही फ़र्क दिखता है। मैंने किया, सबसे पहले मैं खुद ही किया, मैंने पिछले साल भी किया था। मैंने कहा जब खुद असर हो तो ही सामने वाले को ये चीज़ बतानी चाहिए कि अपने ऊपर आपने अप्लाई किया है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ये ढोंग है, ये मजाक है, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, फालतू की चीज़ें हैं जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मेरे मंदिर में हमेशा देखते हैं, देखिए पीतल में भर के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपनी तिजोरी में भी रखा हुआ है, मैं रसोई घर में भी रखती हूँ। और इसे अगर आपको लगे ख़राब हो रहा है, फिर आप दिवाली के टाइम पे फिर से चेंज कर सकते हो। हर 6 महीने में आप इसे बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज ये अक्षय तृतीया पर माँ भगवती ने और श्री हरि विष्णु जी ने बहुत अच्छे से, माता रानी ने पूरा करवा दिया है। बहुत ही आनंद आया पूजा पाठ में। और आज पतिदेव बैठ के अच्छे से, वो आज ही आए हैं, सुबह प्रयागराज गए थे, एक्चुअली गांव चले गए थे वो बिटिया को छोड़ने के लिए, ठीक है। तो बिटिया थोड़ा सा नानी नानू के घर गई है, तो इसलिए। और आज ही वो आए हैं। तो आज आते ही सबसे पहले उन्होंने कहे कि आज देखे तैयारी हो रही थी, तो बोले क्या है आज। मैंने कहा अक्षय तृतीया है। क्या अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पूजा करूँगा। मैं चलिए ठीक है। तो सारी तैयारी करके, तो लगभग पूजा करते करते 12:30 बज गए। तो अब बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब माता रानी की असीम कृपा है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और वीडियो को देखिए, बहुत मेहनत से बनती है। पूजा पाठ करते हुए आपको भी सारी चीज़ें बताना, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए। कमेंट में भगवान का ही नाम ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। जितनी बार हम भगवान का नाम लेते रहे उतना अच्छा है। तो नाम ले लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए। और वीडियो को मेरे लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको और भी जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको मिलते रहें। और मुझे इसी नाम से, मेरे चैनल के ही नाम से, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। सब लोग वहाँ पर भी जुड़ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और बस इसी प्रकार से पूजा हुई। अब थोड़ा सा तिजोरी के पास भी जाके पूजा कर लें, उसमें भी जो सामग्रियाँ रखी उनकी भी पूजा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। और सभी को बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माता दी।